बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल ईरान ने बहरीन पर सबसे बड़ा हमला बोला है। ड्रोन अटैक के बाद बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। फार्स प्रांत के लार से यह मिसाइल दागी गई है। बहरीन की ओर निशाना साधने का दावा है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के IRGC ने फार्स प्रांत के लार इलाके से एक मिसाइल लॉन्च की है। दावा कि इस मिसाइल का संभावित निशाना बहरीन था। हालांकि इस दावे और स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं है, और अगर यह दावा सही साबित होता है तो इससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय है, इसीलिए इस तरह की किसी भी सैन्य गतिविधि पूरी दुनिया की नजर इस पर है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते सैन्य घटनाक्रम के बीच हालात अब बहुत ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। तो ईरान ने बहरीन पर सबसे बड़ा हमला किए जाने का दावा किया है। आपको बता दें यह हमला क्यों खास है, और अगर इस हमले के दावे में सत्यता है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है। बैलिस्टिक मिसाइल जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को न सिर्फ नष्ट करती है बल्कि पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देती है, और उन ठिकानों पर हमला किए जाने का दावा किया है ईरान ने। बहरीन पर ईरान ने हमला किया है, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि अमेरिका की जो 5th फ्लीट है उसका मुख्यालय बहरीन में ही मौजूद है, और अगर अमेरिका के 5th फ्लीट के इस मुख्यालय पर ईरान ने IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा बैकफुट पर जाने वाला कदम है। पहली ये बैलिस्टिक मिसाइल, जिस मिसाइल के जरिए ईरान ने दावा किया है कि उसने हमला किया है अमेरिका के बड़े सैन्य बेस पर, और दूसरी तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस धमाके से पहले आपको हवा में एक ड्रोन बहुत तेजी से जाता हुआ दिखाई देगा, और यह ड्रोन इस सैन्य बेस पर जाकर विस्फोट हो जाता है, जिसके बाद जोरदार आवाज, और इस आवाज के बीच चारों तरफ शोर के बाद सन्नाटा। दूसरी तस्वीर पर आप अपनी नजरें बहुत ध्यान से दौड़ाइए, क्योंकि इन तस्वीरों से आप यह समझ सकते हैं कि ड्रोन अटैक कैसे ईरान लगातार कर रहा है। और इस बार जिस तस्वीर को ईरान की तरफ से जारी किया गया है, IRGC की तरफ से जारी किया गया है, वो ये ड्रोन की तस्वीर बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले की। ड्रोन आपको हवा में जाता हुआ नजर आएगा, और जिसके बाद जैसे ही ये लैंड होता है अपने साथ जोरदार विस्फोट करके इस पूरे इलाके में जबरदस्त धमाका करता है। और बहरीन का ये सैन्य बेस महत्वपूर्ण क्यों है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अमेरिका की 5th फ्लीट वो जंगी बेड़ा, जिस जंगी बेड़े पर अमेरिका को गर्व रहता है। अमेरिका अपनी नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण इस 5th फ्लीट को मानती है, जिसके मुख्यालय पर हमले से आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका अगर ईरान के IRGC के इन दावों में जरा सी भी सच्चाई है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, तो बहुत महत्वपूर्ण ये दो तस्वीरें। ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहा है, और न सिर्फ निशाना बना रहा है बल्कि उन तमाम चुनिंदा सैन्य बेस को निशाना बना रहा है जहां से अमेरिका की पकड़ को खाड़ी देशों के बीच पश्चिमी एशिया में बहुत कमजोर की जा सके। क्योंकि बहरीन पर ईरान का यह हमला अपने आप में यह बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि ईरान के मकसद क्या है, ईरान की मंशा क्या है। तो बड़ी खबर और ये दो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। बहरीन पर यह हमला ईरान के द्वारा, इन हमलों के चलते यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो बहरीन पर इन हमलों की यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस, बहरीन की अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो कतर के ठीक बगल ये बहरीन मौजूद है।
पर्सियन गल्फ के पास ये बहरीन मौजूद है, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस और अमेरिका की 5th फ्लीट का मुख्यालय बहरीन में है। ऐसे में बहरीन सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस बहरीन पर ईरान ने हमले के दावे किए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें उन 2 हमलों की, पहली बैलिस्टिक मिसाइल का अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किए जाने से पहले टारगेट सेट किया जाता है। टारगेट सेट किए जाने पर